So, welcome all of you for today's session of CUET and GK current affairs preparation. And we have important questions from today. So, let us now start with sharing the screen. As you all know, my name is Dr. Shubda Chaudhary, and here are the questions for today. I hope you are all are well prepared for it. अभी बढ़ेगा ही नहीं हाँ बढ़ा. So let us start with the first question. पहला question है प्रतिभा राय, a famous Indian academic, was born from which state? उनका आज birthday है. She was born from Karnataka, UP, बिहार या ओडिशा. प्रतिभा राय कहाँ की बहुत famous लेखिका है? She is still alive. She was born in 1944. UP, But Bihar, उनका आज birthday है. It is very important. She was born in Orissa. She is a very famous ओडिया राइटर. ओडिया लैंग्वेज में इन्होंने काफी स्टोरीज और नॉवेल्स लिखी हैं. इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी 2011 में मिला है और पद्म भूषण पिछले साल ही मिला है 2022 में. दैट इज व्हाई शी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो अबाउट इट. और इनका एमए एजुकेशन फील्ड में था, पीएचडी एजुकेशनल साइकोलॉजी में थी, और शी वाज द फर्स्ट वुमन टू गेट मूर्ति देवी अवार्ड, जो भारतीय ज्ञानपीठ के नाम से जाना जाता है. एंड इसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं. ये पहली बार अवार्ड हुआ था 1983 में, और इसका अवार्ड इनको मिला है. इनका शी वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज, आलाबोल करके एक विलेज है कटक डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा के. एंड इनकी एक बहुत फेमस 1974 में जो बुक आई थी वो थी वर्षा बसंत बैसाखा. और इन्होंने सोशल ऑर्डर के ऊपर काफी रिसर्च किया है, विच इज apart from religion, caste, class, sex, determination, ये सारी चीजों को हटा के. And she has clearly stated that she's a humanist, and men and women are equal, and they have been accordingly biologically constituted so that they can fulfill different necessary needs of the society. शादी के बाद और बच्चों के बाद भी she kept on writing. इनके हस्बैंड अक्षय राय हैं, who is an engineer. इनका जो PhD था एंड पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वाज ऑन ट्राइबलिज्म एंड क्रिमिनोलॉजी ऑफ बोंडो हाईलैंडर्स, यानी ट्राइब्स जो हैं ओडिशा में जो रहती हैं. इन्होंने शुरुआत किया स्कूल टीचर की तरह, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ ओडिशा में इन्होंने पढ़ाया 30 साल के लिए, और देन शी टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट. एंड शी इज करेंटली आल्सो द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ ओडिशा. और सोशल रिफॉर्म और ये सारी चीजों पे इन्होंने काफी काम किया है. एंड जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, तो वहां पे उन्होंने रिहैबिलिटेशन का काफी काम किया था. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाई इज प्रतिभा राय इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनको पिछले साल ही पद्म भूषण मिला है, तो आज इनका बर्थडे है. तो बेसिक व्हाट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस इज दैट यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द फैक्ट कि इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, मूर्ति देवी अवार्ड मिला है, ओडिया लैंग्वेज में लिखती थी, और इनका आज बर्थडे है. सो इस तरीके से. नेक्स्ट, हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड आफ्टर जसिंडा आर्डन? कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है न्यूजीलैंड का? क्रिस हिपकिंस, क्लार्क गेफोर्ड, काजा क्लास या जस्टिन ट्रूडो? क्रिस हिपकिंस. ये पहले क्या थे? व्हाट वाज हिज इनिशियल पोजीशन? अभी क्या है इनका पोजीशन लेबर पार्टी में? Currently, he will succeed Jacinda on 7th February 2023. He will become the new Prime Minister of New Zealand. अभी ये Education Minister हैं, और Minister of Police, Minister of Public Service and Leader of the House हैं. बहुत ही prominent figure में he was there because he was the Minister of Health during the COVID pandemic. तो और न्यूजीलैंड का काफी अच्छा रहा था COVID pandemic का response. That is one of the reasons. And he was a sole party जिसने ये responsibility ली 21st January 2023 को,
कि he will become the successor of Arden. And he will be the 41st Prime Minister of New Zealand. इनका बहुत योगदान है एजुकेशन में एंड ऑल ऑफ दिस बिफोर पॉलिटिक्स. इनके बहुत सारे जॉब्स थे जैसे पॉलिसी एडवाइजर एंड he was working for the parliament as the advisor for other politicians. And personal life में इनके 2 बच्चे हैं. And he also took paternity leave for his second child's birth in 2018. He was one of the first senior male cabinet ministers to do so. Right? They also have the concept of paternity leave, जो इन्होंने लिया था. So right now, education minister हैं. Jacinda Ardern was the prime minister of New Zealand at which number? अब भी बताया मैंने. 40th. 40th, yes, very good. इनका birth जो हुआ था, it was on 26th of July, 1980. She was born. एंड लेबर पार्टी जो है वहां न्यूजीलैंड की उसकी लीडर थी. एंड 19 जनवरी को इन्होंने अनाउंस कर दिया दैट शी वुड रिजाइन बाय 7th. इसके अलावा जो है जसिंडा के बारे में और इनका जो बर्थ हुआ था वो हैमिल्टन में हुआ था न्यूजीलैंड में. एंड इनके जो फादर थे रॉस आर्डन, ही वाज अ पुलिस ऑफिसर एंड मदर वाज अ स्कूल केटरिंग असिस्टेंट. इसके बाद फिर मिशनरी स्कूल्स में इनकी पढ़ाई हुई एंड स्कूल में भी ये काफी योगदान इनका रहा था. और व्हाइल शी वाज ग्रोइंग अप वो फिश एंड चिप्स इज जैसे हमारे यहाँ समोसे एंड मोमोज काफी इट्स लाइक अ डिश, लाइक अ नाइस स्कम्प्टस डिश. तो वैसे न्यूजीलैंड का एंड एक्चुअली यूके का फिश एंड चिप्स है. तो वहां पे भी ये वर्किंग वहां पे काम करती थी. 17 साल की उम्र में लेबर पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था क्योंकि इनकी जो आंट थी मैरी आर्डन, शी वाज अ मेंबर ऑफ द लेबर पार्टी. और कैंपेनिंग और ये सारी चीजों के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था. इन्होंने अपना बैचलर्स किया था, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक रिलेशंस में, जो 3 साल की डिग्री थी. उसके बाद इन्होंने एक अब्रॉड एरिजोना मतलब यूएस में इन्होंने एक सेमेस्टर वहां पे बिताया था. उसके बाद शी स्टार्टेड वर्किंग आल्सो फॉर सम टाइम इन न्यूयॉर्क सिटी इन यूएस. डोंट कंफ्यूज इट विद द न्यूयॉर्क स्टेट. एंड वर्कर्स राइट कैंपेन एवरीथिंग शी यूज्ड टू वर्क. फिर वो लंदन में रही. लंदन में शी वर्कड एज अ सीनियर पॉलिसी एडवाइजर. और प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के टाइम पे शी वाज वर्किंग देयर, though she had never met Blair in person. और जब वो मिली 2011 में, then she questioned Blair about the 2003 invasion of Iraq. उसके अलावा then she returned to New Zealand and then she got into the Labour Party as a ministerial candidate और फिर उन्होंने अपना शुरुआत किया. She was one of the very good prime ministers that New Zealand has seen. Family में she इनके जो पार्टनर हैं इज अ टेलीविजन प्रेजेंटर. उनका नाम क्लार्क गेफोर्ड है, जिनका मैंने नाम दिया हुआ था पहले. द कपल मेट इन 2012 एंड उसके बाद देन द रिलेशनशिप स्टार्टेड. शी वाज एक्सपेक्टिंग, शी एक्सप्लेन 19 जनवरी 2018, मतलब 3 साल पहले ही इन्होंने बताया था कि इनका पहला 4 साल पहले कि फर्स्ट चाइल्ड विल बी बोर्न इन जून. And she was the first New Zealand prime minister who was pregnant in office. And she gave birth to a girl on 21st of June 2018. And uske baad she was continuing her work. And that is why in GK she is also very important. Ki, one of the prime ministers who continued working and who was pregnant during the time of her office, तो उसमें Jacinda Ardern का नाम है. She became very, very famous and very popular in the way New Zealand tackled COVID pandemic and the measures that they adopted. तो इसीलिए, and she's not very elder. She was born in 1980, तो touching 40s. तो that is a very important news for today. Who is the president of the Wrestling Foundation of India? Brijbhushan Sharan Singh. ये न्यूज में क्यों है? Because wrestlers are protesting. Why are they protesting? Because they are complaining that there's harassment of women in the wrestling. Yes, very good. Brijbhushan Sharan Singh का birth 8th January 19
57 में हुआ था। ये बीजेपी के एक पार्टी मेंबर हैं एंड केसरगंज से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की तरह ये काम कर रहे हैं। 1991 में ही वाज इलेक्टेड इन द 10th लोकसभा फ्रॉम गोंडा कॉन्स्टिट्युएंसी। गोंडा ट्राइबल एक कॉन्स्टिट्युएंसी है यूपी में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरह। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट अभी थे, तो ही हैज बीन आस्क्ड टू स्टेप असाइड। ये गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग का, सारा चीज इंडिया का स्पोर्ट्स का यही देखती है। इसका जो शुरुआत हुआ था रेसलिंग का, बहुत सारे इसमें फेमस रेसलर्स हैं, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, अमित धनकर, पोघत सिस्टर्स जिनके बारे में आप जानते हैं। तो 2015 में रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने प्रो रेसलिंग लीग टूर्नामेंट का भी शुरुआत किया था। 6 टीम सेलेक्ट हुई थी 6 डिफरेंट सिटीज से। ये सीनियर और जूनियर लेवल्स पे करते हैं। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एंड इंटायर रेसलिंग फ्रेटर्निटी में देयर इज दिस केस बाय women wrestlers regarding misconduct and molestation and all of it, जो काफी wrestlers protest कर रहे हैं in Delhi and other places. तो this is why he is in news. First ever joint exercise between Special Forces of Indian Army and Dash Army, named as Exercise Cyclone 1, is underway where in Rajasthan. किस कंट्री के साथ इंडिया का सबसे पहला जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान या इराक? इजिप्ट। Egypt. आर यू श्योर? Yes, ma'am. ओके, सो ये जो है ये इंडो इजिप्ट का पहला जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रहा है, राजस्थान में ये शुरू हो रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड टू इंडिया फॉर द रिपब्लिक डे। ही विल बी इन इंडिया ऑन 24th, 25th एंड 26th ऑफ जनवरी। इसका नाम जो है एक्सरसाइज साइक्लोन 1 है और ये जैसलमेर में हो रहा है और 14 जनवरी 2023 से ये शुरू हो गया है। ये कोऑपरेशन बिटवीन इजिप्ट एंड इंडिया और प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्वेलेंस और ऑपरेशन फोर्सेस, जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं उनके बारे में इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म एंड अदर रेड्स, इसके बारे में हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। ये 14 दिन का एक्सरसाइज है, मतलब 28 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। और स्नाइपिंग, कॉम्बैट, सर्वेलेंस, टारगेट डेजिग्नेशन, इंफॉर्मेशन ऑन वेपन्स, ये सारी चीजों के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा इजिप्ट इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसको अमेरिका से एड मिलता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। तो दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। एंड इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम सीसी है। ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2013, जब वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनको जो ही वाज फ्रॉम इक्वान या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको हटा के द मिलिट्री केम बैक टू पावर इन 2013। इन द एंटायर वर्ल्ड जो हम बोलते हैं ना मिलिट्री कू मतलब कि अगर वायलेंस से, ब्लडशेड से मिलिट्री टेक्स ओवर द पावर ऑफ द सिविलियन प्रेसिडेंट, ये इजिप्ट में ही शुरू हुआ था ये कॉन्सेप्ट इन 1952 व्हेन नासिर वाज द फर्स्ट इजिप्शियन प्रेसिडेंट टू डू सो। तो जो मिलिट्री कू का कॉन्सेप्ट है वो इजिप्ट से ही आया है। इजिप्शियन मिलिट्री काफी स्ट्रांग रही है अरब मिलिट्री पावर्स में। क्लोजर टू इट वाज सीरिया आल्सो। एंड इंडिया और इजिप्ट का टाइज काफी बढ़ रहा है। इजिप्ट फिलहाल अभी न्यूज में 2 रीजंस के कारण था। COP27 इजिप्ट में हुआ था, जयशंकर गए थे इजिप्ट, इफ यू रिमेम्बर। एंड दूसरा चीज वाई इजिप्ट इन न्यूज इज बिकॉज कि इजिप्ट इज द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट फ्रॉम यूक्रेन। तो गेहूं जो है यूक्रेन का सबसे ज्यादा इजिप्ट ही इंपोर्ट करता था। तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके कारण इजिप्ट में बहुत ज्यादा फिस्कल डिफिसिट हो रहा है, क्योंकि उसको व्हीट अब जो है डबल ट्रिपल दाम में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एंड देयर इज मैसिव फूड इनसिक्योरिटी दैट इज गोइंग ऑन। अनदर थिंग व्हाई इजिप्ट वाज इन न्यूज कि जो नाइल रिवर है वो वहां से
क्रॉस करती है, सूडान इथियोपिया जाती है, तो इथियोपिया में एक डैम बन रहा है जिसके कारण जो नाइल डेल्टा है वहाँ के फार्मर्स को काफी ड्राउट और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इथियोपिया में इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि नाइल का रिवर उनकी तरफ उतना इरिगेशन के लिए आता नहीं था, तो कोई ट्रीटी एज सच साइन नहीं हुई थी। तो अभी शायद इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो इस चीज पे। So these are the few things that are going on in Egypt right now. Next. Dash will launch 2-month door-to-door campaign हाथ से हाथ तक across India from next week. आम आदमी पार्टी करेगी ये, कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी या सीपीआई करेगी? कांग्रेस। यस, ये वाली जो एक्सरसाइज है कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी विल गो टू जम्मू एंड कश्मीर। राहुल गांधी ने ये कहा है कि बिकॉज दे आर ओरिजिनली, इफ यू ट्रेस बैक द रूट्स ऑफ द गांधी फैमिली, सो दे आर कश्मीरी पंडित्स, तो this is going to be an interesting process, and let's see how it will be taken across. What is the parent company of Google? Google का parent company क्या है? Microsoft, IBM, Meta या Alphabet? अल्फाबेट। Alphabet न्यूज में क्यों है? क्योंकि ले गूगल के ऑफ। सीईओ पर सॉरी, अल्फाबेट न्यूज में इसलिए है क्योंकि दे आर लेइंग ऑफ 6% ऑफ देयर वर्कफोर्स राइट नाउ। और ये जो कंपनी है ये कैलिफोर्निया में है, ये 2015 में गूगल के रीस्ट्रक्चरिंग से फिर से बनी थी, और ये गूगल के सारे सब्सिडियरीज को कंट्रोल करती है, और इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। एंड इसके अंदर और भी बहुत सारी व्हाट डू यू से, इट्स अ पब्लिक कंपनी, कॉन्ग्लोमरेट है। इसके फाउंडर थे लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। एंड ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें मैसिव ले ऑफ होने वाला है, just as I told you about Amazon, Twitter, and many others. Dash unions announce new nationwide strike and protests January 31st against plans to raise retirement age. मतलब किस कंट्री के फ्रेंच। लोग? फ्रेंच। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? Because the age of retirement, sorry, the pension for retirement is from 62 to now 64. यस, वेरी गुड। तो फ्रेंच के जो सिटीजन्स हैं दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट, कि पहले जो पेंशन का एज था, जैसे इंडिया में इट इज 60 अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, बट पेंशन तो उसकी एनपीएस है, वैसे जो पेंशन था वो हट गया है। लेकिन और जो प्रोफेसर्स हैं उन सब का एज रिटायरमेंट का है 65। तो फ्रांस के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और बाकी के जो लोग हैं, दे आर यू नो involved in a lot of strikes because of this very retirement age pension issue. India beat Dash 4-2 in a pool match to qualify for the crossovers of the मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या स्पेन? सबसे पहले तो स्पेन को हराया था, दूसरा किसको हराया? वेल्स। क्यों? सही तुक्का था। वेल्स का क्या है कैपिटल? नहीं, पहले तो ये बता, वेल्स है कहाँ? वेल्स जो कंट्री है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इतना पिटाई पड़ेगा ना। ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है सिडनी, जहां से आपके मैक्सिमम क्रिकेटर्स आते हैं, वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स कहाँ पे है? इफ यू लुक एट रफली द ब्रिटिश हेलो। यूके मैप, और मैं रफली बता रही हूँ बिकॉज ऐसा दिखता नहीं है, तो आपका दिस इज इंग्लैंड, दिस इज वेल्स, दिस इज स्कॉटलैंड, इधर है नॉर्दर्न आयरलैंड और इधर है आयरलैंड। वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ। स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है?
एडिनब्रा। नदर्न आयरलैंड का कैपिटल क्या है? बेलफिस्ट। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डब्लिन। ये जो है आपका, दिस इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एंड आयरलैंड जो पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट? तो और इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, एज यू माइट नो। तो वेल्स जो है आपके इंग्लैंड के जस्ट बाजू में है, बगल में है। गॉट इट? यस गॉट मैम। इट? और अभी जो आपके राजा हैं इंग्लैंड के, वो कौन है? चार्ल्स, हाँ, किंग किंग चार्ल्स। चार्ल्स। यस, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई और वो सारा जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वेल्स है। 72nd Indian Pharmaceutical Congress at Nagpur was inaugurated by नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या नितिन गडकरी? पीयूष गोयल, का है? हेल्थ मिनिस्टर। नो, आई लाइक द लॉजिक। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी, जो 27 में 1957 को पैदा हुए थे। ही इज अ इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र। ही इज द करंट मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन इंडिया, जिनका 8 साल से ज्यादा का टेन्योर रहा है। तो अगर आप ये जानते कि वो महाराष्ट्र से हैं और नागपुर में हो रहा है, देन यू वुड हैव इजीली गेस्ड इट। उसके अलावा जो है, ही इज नोन फॉर हिज पब्लिक वर्क्स वर्क इन महाराष्ट्र, और बहुत सारे रोड्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज उनके स्क्रूटनी में बने थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे उनके स्क्रूटनी में बना था। नागपुर उनका कॉन्स्टिट्युएंसी है लोकसभा में, एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ लॉयर। इनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ही इज कॉल्ड एज द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, राइट? लुई द 16 was guillotined in which year? फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में। लुई द 16 को कब किया गया था? 1789 में, 91 में, 93 में, 94 में? आज ही के दिन किया गया था, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। 1793. He was guillotined on 21st of January 1793 at a place called as Revolution Square, और इसका नाम है Place Louis XVI Place de la Concorde इन पेरिस। इनका ट्रायल शुरू हुआ था 17 जनवरी में, और नेशनल कन्वेंशन के सामने, एंड ही वाज कन्विक्टेड ऑफ हाई ट्रीजन, चोरी, ये सब सारा चीज, और यूनानिमस वोटिंग के साथ। एंड ही वाज, नो वन वोटेड हिम नॉट गिल्टी, एवरीवन वाज लाइक ओके। बहुत सारे डेप्यूटीज जो हैं जो उनके खिलाफ थे वो एब्सटेन किए थे। फाइनली ही वाज condemned to death and he was executed by the guillotine 4 days later by Charles Henry Sanson, the high executioner of French First Republic. इसके बाद जो है इनका इनकी वाइफ का हुआ था Marie Antoinette, who was the sister of the monarch of Austria. And as I told you, there's something called as Marie Antoinette syndrome, जिसका मतलब ये होता है कि उनके काफी लंबे घने बाल थे, एंड जब उनको ये पता चला कि अब उनका टर्म आ रहा है, सो शी एक रात के अंदर उनका पूरा का पूरा बाल सफेद हो गया। सो इनका मैरी एंटोनेट का जो गिलोटीन, शी विल बी गिलोटीन्ड आफ्टर 9 months, उसी लोकेशन पे इन पेरिस, 1793. Which northeast state was not formed in 1972? आज 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जन्म दिवस है, स्टेटहुड डे। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? मेघालय। पट, आज ही हम किसी को हैप्पी मेघालय डे विश किए हैं। मिजोरम। The answer is मिजोरम। मिजोरम आपका 1986, 84 या 86 में आएगा, लेट मी टेल यू। मिजोरम आपका
फॉर्म होगा 1980, पहले 1972 में ये यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में आया था, स्टेट बनाएंगे 1987 में, राइट। द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स वाज रिटन बाय, ये अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी के बारे में बताइए, कहाँ से थी? लंदन। पक्का? इंग्लैंड। दिल्ली, इंडिया। अगाथा क्रिस्टी का पूरा नाम आपको पता है क्या है? डेम अगाथा मैरी क्रिलिसा क्रिस्टी लेडी मेलोवन। बाप रे, अगाथा क्रिस्टी इज बेटर। 15 सितंबर 1890 को ये पैदा हुई थी, 12 जनवरी को इनका देहांत हो गया था 1976 में। इन्होंने 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी थी, 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड 14 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। हर्क्यूल पोयरट का जो कैरेक्टर है, समथिंग वेरी सिमिलर टू शर्लॉक होम्स। हर्क्यूल पोयरट का जो इमेजिनरी कैरेक्टर है, विच वाज क्रिएटेड बाय हर, एंड दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले द माउस ट्रैप भी इन्होंने लिखा था 1952 में। She was a writer during the golden age of detective fiction and she was called as a queen of crime. I remember जब Hercule Poirot के investigative stories I used to read, I always felt कि maybe a man would have written it, but actually it was Agatha Christie who wrote it. And she was born in Devon, not London, and she actually died also in Oxfordshire, Oxford. So इनका Oxfordshire में ही grave है. So yes, England is correct, London is wrong. इनकी famous works हैं Murder on the Orient Express, The Murder of Roger Ackroyd, Death on the Nile, Murder of Viceridge, Partners in Crime, The ABC Murders, and Then There Were None, The Mousetrap, and others. She was born in a wealthy upper middle class family and घर से ही इनकी पढ़ाई हुई थी. Initially she was an unsuccessful writer और 6 बार इनको रिजेक्शन मिला था, but 1920 में जब इन्होंने द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स लिखा और हर्क्यूल पोयरट को क्रिएट किया एज अ फिक्शनल डिटेक्टिव, it was written during the time of your First World War, and that is why it was published in United States later in 1920. And this was a very very famous book जो इंस्पेक्टर हर्क्यूल पोयरट को and Arthur Hastings को, who is a Belgian refugee of the Great War, जो इंग्लैंड में आके सेटल करते हैं and डिटेक्टिव काम शुरू करते हैं. इस तरीके से इनका what do you say, character का शुरुआत हुआ, and then most of the books were written by published by Penguin later during her lifetime. Right. In fact, Conan Doyle, जो Arthur Conan Doyle हैं for Sherlock Holmes, they were both in the same timeline, contemporary of each other. So they used to really read each other's work and everything. In which year did Vladimir Lenin die? The leader of the October Revolution in आज ही के दिन मरे थे, इसलिए पूछ रहे हैं. बहुत important है this for history, because things would have been historically different if he died later. Vladimir Lenin died in 1924. इनका रियल नाम जो था व्लादिमीर लेनिन, लेनिन एक रिवर के नाम पे है. इनका रियल नाम था व्लादिमीर इलिच उलियनोव, and Russian revolutionary politician, और ये सारा head of the government of Soviet Russia from 1917 to 1924 रहे थे, and one party socialist state का जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करेगा, ये इन्होंने शुरुआत किया था. इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बतानी है कि he was born in an upper middle class family and इन्होंने अपने भाई से
ये सीखा था. एंड हिज ब्रदर वाज एग्जीक्यूटेड इन 1887. तो ये वहां पे जो केजन इंपीरियल यूनिवर्सिटी है वहाँ काफी प्रोटेस्ट करते थे, जहाँ जिसके कारण उनको यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट कर दिया गया. ही वाज अगेंस्ट द रोमानोव्स द ज़ारिस्ट regime. फिर बाकी का साल इन्होंने लॉ की पढ़ाई करने में बिता दी. ही वेंट टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड वहाँ पे एक सीनियर मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट ही बिकेम. उसके बाद ही वाज अरेस्टेड फॉर सेडिशन. फिर साइबेरिया जहाँ भेज दिया जाता है तो वहाँ भेज दिया गया था. उसके बाद जो आफ्टर हिज एग्जाइल ही मूव टू वेस्टर्न यूरोप. एंड जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था. एंड इनके ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग लीनियज है. दे वर रशियन, जर्मन, स्वीडिश, जूइश. एंड इनके फादर जो थे दे केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सर्फ्स. सर्फ्स जो आप जानते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में सबसे लोअर थे. और इनका लोअर क्लास बैकग्राउंड था. धीरे धीरे करके मिडिल क्लास स्टेटस पे ये गए थे. और there's a very interesting story on his naming also, which I can't find right now. But इनका नाम रिवर पे पड़ा था, व्लादिमीर लेनिन का. Which actor was born today? Salman Khan, Sushant Singh Rajput, Irfan Khan, Hrithik Roshan. सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत सिंह राजपूत का आज बर्थडे है. He was born where? पटना. He was born in Patna on 21st of January 1986. And he began his acting career after dropping out of दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. और फिर ये थिएटर इंडस्ट्री मुंबई में चले गए. पहले ये हिंदी टेलीविजन सीरियल करते थे, किस देश में है मेरा दिल, फॉलोड बाय पवित्र रिश्ता. एंड देन उनका डेब्यू फिल्म था 2013 में काय पोचे. उसके बाद इन्होंने काफी सारी कमर्शियल हिट्स दी, जैसे शुद्ध देसी रोमांस एंड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी. इसके अलावा भी ही आल्सो वाज इन अ सपोर्टिंग रोल इन पीके. एंड सबसे फेमस धोनी के बायोपिक में थे. इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला था. और ही वाज आल्सो अ फाउंडर ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप. इनका जो लास्ट सॉन्ग था दिल बेचारा, ये इनके डेथ के बाद रिलीज हुआ. व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट दैट सॉन्ग, आई रियली लव दैट सॉन्ग, इज इट इज अ सिंगल शॉट. मतलब उस पूरे गाने में कोई एडिट्स नहीं है. यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस क्विज. उस पूरे गाने में कोई एडिट नहीं है, मतलब एक शॉट का वो गाना है, द एंटायर सॉन्ग. एंड काफी इट हैज अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स. So this was spectacular how he played and did all of this. He was a student of St. Kiran's High School in Patna. उनका he was an avid reader. He was interested in astrophysics also. उनके घर में भी टेलीस्कोप था. He wanted to become an astronaut in his life, but he was also interested in Bollywood because he was a massive fan of Shah Rukh Khan. Wagner mercenary is from which country जिसको terrorist declare कर दिया गया है आज? रशिया. Very good. Wagner mercenary जो है, जो आपको मैंने बताया था in one of the previous classes, जब सोल्डार का now they have captured it, the Russians have. तो वैगनर ग्रुप में कम से कम 50,000 mercenaries हैं, militants हैं. And 80% of them are from the Russian prisons. तो यूएस ने आज उसको एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. एंड बिकॉज ऑफ द एंटायर थिंग, जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है जॉन कर्बी, उन्होंने ये चीज बोली कि एक रशियन बिजनेसमैन है येवजेनी प्रिगोजिन. He is a businessman who is very close to Russian President Putin. He is the owner of Wagner Mercenary. और इसको क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है. ये भी कर्बी ने बोला है कि यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से नॉर्थ कोरिया आर्म सप्लाई कर रहा है वैगनर को यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए.
these are there. तो यूएस के जितने भी एसेट्स हैं अराउंड 13,581 वैगनर के, वो सारे फ्रीज हो जाएंगे और कोई भी फंड गुड सर्विसेज उसके लोगों को नहीं मिलेगा। जो वैगनर के ओनर हैं प्राइगोजिन, उन्होंने डिनाई किया था कि वो नॉर्थ कोरिया से कोई भी सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज कंजेक्चर, बट दिस हैज बीन नाउ स्टेटेड एज अ ट्रांसनेशनल criminal organization. Dash in Kerala becomes the first district in the country to provide basic documents and facilities such as Aadhaar cards, ration card, birth rate certificate, election ID card, bank accounts, and health insurance to all the tribal people. Calicut, Trivandrum, Thrissur या Wayanad? त्रिशूर। वायनाड। Why? The answer is Wayanad. It is the only plateau in Kerala. और वायनाड और किस किस चीज के लिए नॉर्थ ईस्ट केरला में आता है? राहुल गांधी। और 1980 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था। इसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं अदीला अब्दुल्ला, और इसके अलावा वायनाड का मतलब होता है मलयालम में पैडी फील्ड्स। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का फॉर्मुलेशन हुआ था 1956 में, तो मैसूर का जो स्टेट जो आज का कर्नाटका है वो वायनाड को अपना पार्ट मान रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल पेकुलियरिटीज ये केरला का पार्ट बना। उसके अलावा काफी सारे ट्राइब्स यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों को दिया है ना। तो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन केरला का है। 8 शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे हैं, जैसे आदिया, पानिया, मुलुकुकुरम, कुचिया, वेट्टाकुकुरम, वायनाड कादर, कटकनम, सचनंदन मुपन। तो ये सारे हैं ट्राइबल, जिसमें से आडियान माट्रिलिनियल ट्राइबल ग्रुप है, जो पहले लैंडलॉर्ड्स के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। There are dash women among the 2,800 naval अग्निवीर्स undergoing training at INS छिलका। कितनी औरतें हैं? 270 272 273। तो आईएनएस का मतलब क्या होता है? आईएनएस का मतलब क्या होगा? इंडियन नेवल सर्विस। वेरी गुड, लेकिन सर्विस नहीं, शिप है। और अग्निवीर्स के लिए, जो आप जानते हैं अग्निवीर्स कौन है, उनके लिए ये बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी का। इसमें 271 women हैं, आउट ऑफ इट 2,800 टोटल नेवी अग्निवीर्स हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अभी परेड होगा रिपब्लिक डे में, उसमें ये लोग रहेंगे। Where is Schizophrenia Research Foundation located? New Delhi, Chennai, Mumbai, Bangalore? चेन्नई। It is located in Chennai, और Schizophrenia Research Foundation का ऐसे नाम है स्कार्फ। और इन्होंने आज ये न्यूज में इसलिए हैं बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड बुक ऑन juveniles accessing mental health for child care institutions, और ये यूथ के मेंटल हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करेगा। तो दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था, एंड ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा के साथ ये कोऑर्डिनेट होके किया है, ताकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंडिया में बढ़े। यू नो द मीनिंग ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, राइट? ऑल ऑफ यू think Yes, about ma'am. it. I'll come and ask.
So schizophrenia क्या होता है? Schizophrenia, let me tell you what is the scientific terminology which is used for. I don't want to be wrong in terms of the medical terminology which is used. It is a disorder which जिसका cause बहुत clear नहीं है. It can be genetic, environmental, many other things. इसमें होता क्या है और इसके लिए आपको medical diagnosis चाहिए. स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों को false delusion होते हैं. Like experiencing something which is not there or seeing something which is not there. Hallucinations होते हैं. They hear things or see things which don't exist. और physical behavior में भी बहुत उनके changes होते हैं. उनका thinking और speech synchronized नहीं रहता है. So I think आपने भूल भुलैया देखी थी फर्स्ट वाली? हाँ, Yes, मौत ma'am. जोली कहा. Yes, ma'am. So I think in that she was eventually found out to be schizophrenic. विद्या बालन का जो कैरेक्टर था. Next. This country's PM announced plans to downgrade lethal status of COVID-19 to the equivalent of seasonal influenza in the spring. China, Japan, Indonesia, South Korea. China. नहीं. साउथ कोरिया. नहीं, जापान. जापान ने अनाउंस किया है कि ये कोविड का स्टेटस जो है वो कम कर देंगे एंड इट विल मेक इट अ व्हाट डू यू से इन्फ्लुएंजा या जो वायरल का जो स्टेटस होता है वो देंगे. कौन है इनके पीएम? फूमियो किशिदा. ये 2021 में बने थे. अक्टूबर 2021 में मिले थे. एंड अभी तक जापान के पास कम से कम 102 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं. वाह. Asia's biggest brackish water lagoon is in where? West Bengal, Odisha, Tamil Nadu या तेलंगाना? Odisha. क्या नाम है? Chilika Lake. वेरी गुड. चिल्का लेक. ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? Salty. हाँ, खारा पानी, सॉल्टी है. ब्रैकिश वाटर लगून है. ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उड़ीसा के है, पूरी, खोर्धा और गंजम. ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, एट द माउथ ऑफ दाया रिवर. कोई भी लगून है वो रिवर के माउथ पे होता है, तो इट इज एट द दया या दाया रिवर, जो बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाके फ्लो कर देती है. इट इज द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया आफ्टर वेम्बनाड लेक. वेम्बनाड लेक जो है इट इज देयर इन केरला, राइट? तो इसका आंसर है ओडिशा. एंड्रयू टेट इज फ्रॉम विच कंट्री? Hungary, Ukraine, Romania, Australia. He is currently infamous right now. Andrew Tate जो है ये he was Hungary. born in Hungary. he was he was arrested in Romania. He's actually American British social media personality and he was a former kickboxer. So the answer should be US actually. And he was arrested in Romania. और इनका अपना he became an internet celebrity. TikTok पे he was very famous and he promoted an ultra masculine, ultra luxurious life and बहुत सारे controversies में ये आ गए थे, but after that he got involved in alleged cases of organized crime and human trafficking. तो रोमानियन पुलिस ने इनको और पेड पोर्नोग्राफी करते थे सोशल मीडिया के लिए. तो ये सारी चीजें अभी इनका जो है चल रहा है. Geologists at Dash University have found that they can get a preliminary sense of the pollution in an area by collecting roadside dust and testing it with magnetic fields. Delhi, Mumbai, Jadavpur, Ambedkar. दिल्ली. बट जादवपुर यूनिवर्सिटी ने किया है. दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जादवपुर यूनिवर्सिटी ने किया. राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस on January 23rd is going to be celebrated to commemorate the death anniversary of Rajput King Maharana Pratap. किस स्टेट में ये होने वाला है?
यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। यूपी। काहे? ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ आज के दिन राजस्थान में है। दिस इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड बाय बिहार, 23rd of जनवरी को। लीना मनी मिकालाई इज फेमस फॉर, मतलब किस चीज में अभी शी वाज वेरी फेमस? तो शी इज अ फेमस पोएट, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर या सिंगर? काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। लीना मनी मिकालाई इज एन इंडियन फिल्म मेकर, पोएट एंड एक्टर, लेकिन फॉर्मली अभी शी वाज in controversy because you remember the Kali film poster that went viral. Yes, ma'am. तो इन्होंने जो काली के ऊपर she was making a movie and कनाडा में आगा खान फाउंडेशन पे ये रिलीज हुआ था जुलाई 2 को, और इसको काफी ऑफेंसिव माना गया था। शी गॉट अ लॉट ऑफ थ्रेट्स एंड एवरीथिंग। तो she is the director of that particular documentary. Who is the CM of Meghalaya? Conrad Konkul Sangma, Mukul Sangma, Didi Lapang, J. Dringbell Ringbai. All of them have been CMs of Meghalaya. Abhi कौन है? टीडी लगा। It is कर्नाट संगम। Sangam, Sangma. Sangam. Sangma. Who is the CM of Tripura? इनका नेशनल डे है स्टेटहुड का, तो आपको इनके चीफ मिनिस्टर्स तो याद होने चाहिए। नाइनटीन 1963 से त्रिपुरा के पास कम से कम 11 चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, और अभी है मानिक साहा इनकम्बेंट, जिनका नाम ही नहीं दिया मैंने। Who is the, oh sorry, त्रिपुरा के मानिक सा, leave it. All India Conference of Director Generals, Inspector Generals of Police will take place where? New Delhi, Bangalore, Mumbai, Mao. 2 दिन का ये दिवस है। दिल्ली वालों, दिल्ली बोलो, दिल्ली में होगा। How many appointment letters were distributed in the Rozgar Mela by PM Modi? आज का न्यूज है ये। 60,000, 61,000, 71,000, 81,000। 81,000। 71,000. The Prime Minister Shri Narendra Modi took a metro ride from Gundavali metro station to Dash in Mumbai आज। बोरीवली, साउथ मुंबई, थाने, मोगरा। बोरीवली। एपट, मोगरा। गुंडावली मेट्रो स्टेशन से मोगरा, ठीक है। और थाने इज नॉट पार्ट ऑफ बॉम्बे। पीएम स्वनिधि स्कीम इज फॉर बिजनेसमैन, फिशरमैन, फार्मर्स या स्ट्रीट वेंडर्स? स्ट्रीट वेंडर्स। वेरी गुड, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। कब ये लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2020 और फिर इसका एक्सटेंशन किया गया है। व्हेन वाज एनडीआरएफ फॉर्म्ड? एनडीआरएफ जानते हैं क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोरम या रिस्पांस फोर्स। ये इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत काम करती है, एंड वर्क्स
with the National Disaster Management Authority जो दिल्ली में है. This was formed in 2006. 2006 में ये बना था, 17 साल पहले. Free trade agreement between India and which country is currently in talks? US, France, Germany या UK? UK. वेरी गुड. कॉमन सेंस का आंसर है, क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ है तो उसको हर कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करनी पड़ेगी, और इंडिया के साथ अभी ऋषि सुनक काम बात कर रहे हैं. A Goa bound chartered flight from Russian capital Moscow was diverted to, फिर से बॉम्ब का स्केयर हुआ है, जामनगर, दिल्ली, उज्बेकिस्तान की तुर्कमेनिस्तान? उज्बेकिस्तान. हाँ, जिसका कैपिटल है ताशकेंत. उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया है. Amazon Web Services is investing rupees 36,300 crore in which city? Delhi, Mumbai, Hyderabad या Bangalore? बैंगलोर. Hyderabad. In which state will polling start from 16th of February? Meghalaya, Manipur, Mizoram या Tripura? मिजोरम. Tripura. Hardik Singh belongs to which game? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल? न्यूज में है ये. जिस भी टीम के लिए थे हॉकी. हॉकी. हाँ, बिकॉज ऑफ इंजरी वो नहीं खेल पाएंगे, सो ही इज फ्रॉम हॉकी. हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है. माइकल मूसा अडामो वाज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? माली, चैड, गबों या फिर नाइजर? ही डाइड इन इंडिया. It is a country in Central Africa. नाइजर. गबों. इसका कैपिटल है लिब्रविल. तो ये इंडिया में थे एंड ही पास्ड अवे. ही हैड सम हेल्थ इश्यूज, हार्ट अटैक आया था. ओके. There was a meeting which was going on. उसमें हुआ है. He was a great diplomat, true statesman. One of the articles that I read said कि he was in India. Abhi they are saying कि he was in a meeting, so I might be wrong, but anyway. Dan Christian is a cricketer from which country जो जिसने अभी retirement घोषित किया है कि he'll retire? New Zealand, UK, Australia, Ireland? ऑस्ट्रेलिया. Dan Christian, जिनका पूरा नाम है Daniel Trevor Christian. He's an Australian. फिर से 33 years है क्या? नहीं, 39 years. He's an Australian professional cricketer and Aboriginal ancestry है, मतलब tribal ancestry है. And T20 क्रिकेट में ये काफी अच्छा खेलते थे और मीडियम पेसर थे. He's called as a natural all-rounder and role model for indigenous people of Australia. That is why it is important. इनका nickname है Siri and he was born in New South Wales, dear. Anyway, so he is going to retire. Where will Chili Mela take place? Chili मतलब मिर्ची. इंडिया में. कर्नाटका. केरला. कर्नाटक. टेक्निकली अगर हम बोलते ना नहीं जानते तो हम बोलते कि आंध्र प्रदेश, क्योंकि बहुत ज्यादा चिली वहां पे गुंटूर के रीजन में प्रोड्यूस होता है. लेकिन ये 3 दिन का ड्राई चिली फेयर है, ये हुबली कर्नाटका में होने वाला है. मोर देन 100 फार्मर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट. ये हर साल हुबली कर्नाटका में ही होता है. एंड yes, so that is there. रिकॉर्ड ब्रेकिंग केन टोड किस कंट्री में पाया गया है? एक टोड पाया गया है, केन टोड, बहुत बड़ा सा टोड, जायंट टोड, टेरेस्ट्रियल, नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. लेकिन कहाँ पे पाया गया है ये?
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसको टॉडजिला भी बोला गया है, इतना बड़ा है ये। क्वींसलैंड में पाया गया है इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट में। जब वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को मिला तो उनको लगा कि ये फेक है, लेकिन ये असली था। एंड ये मॉन्स्टर स्पेसिमेन इसको कहा गया है। इसका वेट है 2.7 kgs एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये ब्रेक कर लेगा। इसको टॉडजिला बोला गया है। और टोड्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1935, क्योंकि उस समय वहां पे बहुत ज्यादा पेस्ट का आक्रमण हो रहा था, तो टोड्स पेस्ट खाते हैं इसीलिए, और अब उनका जो संख्या है वो मिलियंस में है। टोड इज एन एम्फीबियन। इसको काइल ग्रे ने स्पॉट किया था, हु इज अ पार्क रेंजर, एंड शी कुडंट बिलीव हर आईज। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग सो बिग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फुटबॉल विथ लेग्स। इसलिए मैंने इसका नाम टोडजिला रख दिया। एंड इट इज बिलीव्ड कि ये टोडजिला फीमेल है। एनीवे, सो अभी तक जो सबसे भारी टोड था वो स्वीडन का था। 1991 में उसका वेट था 2.6 kg। ये इसका वेट टोडजिला का 2.7 है, तो ये बहुत बड़ा बात है। मतलब सोचो। लेकिन उस टोड को नहीं पता होगा वो इतना फेमस है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं पता होगा। क्या करेगा ये फेम का टोड बेचारा। Dash among six हम nations लोग that lost voting rights in the 193 member General Assembly due to its failure to pay its dues for the UN's operating budget। UN को ऑपरेट करने के लिए पैसा देना होता है, बजट होता है उसका। सबसे ज्यादा अमेरिका देता है, फिर चाइना देता है। कौन सी कंट्री जो है अब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गई है। सीरिया। ये सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट लेबनान। है, इराक छोड़ के। द आंसर इज लेबनान। लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूट। यस, वेरी गुड। यूएफओ जैसे क्लाउड्स पाए गए थे कल, ये न्यूज में था। किस कंट्री में? बहुत देखना उसको, बहुत अजीब सा है। जापान। नहीं, जापान मैंने इसीलिए डाला था कि आप कंफ्यूज हो। टर्की। टर्की में हुआ है। दीज आर लेंटिकुलर क्लाउड्स, जो सॉसर जैसा दिखता है। सॉसर मतलब चाय का प्याला जैसा। एंड 2000 से 5000 मीटर ऊपर ये पाया जाता है, और ये बहुत ही रेयर क्लाउड फॉर्मेशन है, यूएफओ को जैसा दिखता है। ये बरसा सिटी में टर्की में पाया गया था। सर्कुलर था, एंड ये 1 घंटे तक इंटैक्ट रहा था। बहुत सारे लोगों ने इसका फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया में इसको वायरल कर दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीजन पता नहीं, बट डू चेक इट आउट, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बिजार। एंड इसको बोला गया है कि इट इज अ लेंटिकुलर क्लाउड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ टर्की। नाउ व्हाट इज अ लेंटिकुलर क्लाउड? लेंटिकुलर क्लाउड इज अ स्टेशनरी क्लाउड जो ट्रोपोस्फेयर में, मतलब 13 किलोमीटर तक, ये विंड के डायरेक्शन में पैरेलली चलता है, और ये लेंस या सॉसर के जैसा दिखता है। मतलब दिस इज लाइक इतना बड़ा ऐसे करके ऐसा क्लाउड, पूरा सॉसर की तरह ऐसा बना था। और इसका क्या रीजन है बनने का, ये पता नहीं चला है। एंड इसको वेव क्लाउड्स भी बोलते हैं। फ्लाइंग सॉसर की तरह भी इसका नाम रखा गया है। वाई दे एग्जिस्ट ये नहीं पता है। बहुत इसका ब्राइट कलर्स होता है, तो ये ऑरेंज कलर का था। मतलब दिस वाज एन ऑरेंज कलर ह्यूज सॉसर लाइक क्लाउड व्हिच वाज फॉर्म्ड इन टर्की। तो इसको जरूर आप गूगल कीजिएगा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस वाज समथिंग लाइक दिस वाज फॉर्म्ड। आज का यहीं तक का है, आई गेस। यस, आज का क्लास यहीं तक का है, और आज आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, इट वाज गुड। कुछ बोलो। ओ, रिकॉर्डिंग चल रही है।